हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं फिर से एक्सरसाइज 5.6 की, जिसके अंदर हम क्वेश्चन नंबर 13 से स्टार्ट करेंगे। प्रीवियस वाले क्वेश्चन हमने कर लिए हैं, समझ लिए हैं। आपने नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं। और अगर आपको थोड़े अच्छे लगे तो अपने दोस्तों को भी वो अच्छे लगवा सकते हो, समझ रहे हो ना मतलब आप। और कोई भी वीडियो देख रहा हो भाई, प्लीज़ एक बार कमेंट करके तो ज़रूर जाना, पता चले कि आप देखते हो, समझते हो, या फिर घूमने आए थे ऐसे ही। नाउ फाइंड द सम। ओके, हमें सम पता करना है। सम पता करने का मतलब ये फर्स्ट टर्म है और ये लास्ट टर्म है, तो क्या दिक्कत आएगी। बोले सर ए तो दे रखा है, डी हम पता कर लेंगे। ओके, और ए एन भी दे रखा है। बोले जब मैं एस एन का फॉर्मूला लगाने गया तो एन बाई टू, टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, मेरे को n पता नहीं चल पा रहा। तो आप मेरी n निकालने में हेल्प करो, n की वैल्यू पता करने। मैंने कहा ए एन के पास जाओ, वो तेरी हेल्प करेगा। ए एन बोला मैं होता हूँ a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ए एन मेरे को दे रखा है 200, ए मेरे को 2 दे रखा है, प्लस एन माइनस वन इंटू टू। तो मैंने कहा 2 प्लस 2n माइनस 2, तो ये 2 से 2 कट गया, तो 200 इधर है, तो 200 इक्वल्स टू 2n हो गया। तो n की वैल्यू आ गई 200/2, दैट इज 100। बोले अच्छा 100 टर्म्स हैं, मैंने कहा हाँ। तो एस एन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एस 200 दैट इज 200/2, 2 इंटू ए कितना है भाई, ए बोला 2, प्लस एन माइनस वन इंटू 2। तो 2 से ये 2 कैंसिल, तो क्या बचा 200, 2 प्लस एन माइनस वन, तो ये हो गया 200। ओ एन रखना भूल गए सर, 200 है, तो मैंने कहा ठीक है, 1 प्लस 200 है ना, सॉरी 100 सॉरी। तो ये हो जाएगा 200 इंटू 101। तो हमने कहा अभी कैसी उठाते हैं, 101 इंटू 200 करेंगे तो ये आएगा 20,200। आंसर कुछ ऐसा ही क्या, नहीं सर 10,000 कुछ आ रहा है। तो मैंने कहा कुछ तो गड़बड़ है। अच्छा यहाँ पे 100 ही रखना है, 200 नहीं रखना है। कुछ ज़्यादा ही मिस्टेक्स हो गई हैं पहले वीडियो में, बट कोई नहीं बच्चा, चलता है। 100 इंटू 101, तो ये आंसर आ गया 10,100। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे को कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा भाई। एन की वैल्यू 100 थी, मैंने गलती से 200 पुट कर दी। ओके, ये हमारा था क्वेश्चन नंबर 13 का पार्ट 1। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 13 के पार्ट टू टू क्या कह रहा है। बोला A3 है, डी हमारे पास 11 - 3 दैट इज 8, और ए एन हमारे को दे रखा है 803। तो हमने कहा ए एन की हेल्प से एन निकाल लो, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। बोले हर क्वेश्चन में ऐसा ही करना है, मैंने कहा देख कर बताऊँगा। और 803 इक्वल्स टू 3 प्लस एन माइनस वन इंटू एट। तो 800 - 3 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू एट। सर ये क्या कर दिया, मैंने कहा कुछ नहीं किया, मेरे को यहाँ पे 8 दिखा, यहाँ से 803 में से 3 कम करते 800 बनेगा, तो मैं सोचा 8 से डिवाइड कर लेता हूँ। तो ये हो जाएगा 800 इक्वल्स टू एन माइनस वन इंटू एट। तो एन माइनस वन की वैल्यू आएगी 800/8। तो एन की वैल्यू आएगी 100 प्लस वन, दैट इज़ 101। कितनी टर्म्स हैं भाई यहाँ पे, 101 टर्म्स है। तो आप बोलोगे एस एन इक्वल्स टू 101/2, 2 इंटू 3 प्लस 101 - 1 इंटू 8। ठीक है, 2 से इस 2 को भी काट दो और इस 8 को काट लो 4 टाइम। तो आप क्या लिखने वाले हो, 101 इंटू 3 प्लस दिस इज़ 100 इंटू 4 इज़ 400। तो 101 इंटू 403। थोड़ा सा जल्दी चल रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है अगर तुम यहाँ तक कंटिन्यू वीडियो देख कर आए हो तो तुम्हें इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। 40,703, 40,703 इसका प्रोडक्ट आ रहा है। तो एस 101 कितना आया है, 40,703। क्लियर है भाई। नेक्स्ट देखो पार्ट नंबर 3। माइनस में दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। ए की वैल्यू -5 है, डी की वैल्यू क्या हो जाएगी, -8 माइनस -5। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो हो जाएगा -8 प्लस 5 दैट इज -3। डिक्रीजिंग एपी है, ठीक है। डिक्रीजिंग का मतलब माइनस के अकॉर्डिंग बोले तो इंक्रीजिंग है, नहीं डिक्रीजिंग ही है। माइनस में थोड़े नंबर होती जा रहे मेरे बेटा, तो डिक्रीजिंग हाई। ए एन इक्वल्स टू होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। आपको ए एन दे रखा है, तो आप लिखोगे 230 माइनस का माइनस के 5 प्लस एन माइनस वन इंटू -3। तो हमने लिखा -5, ये प्लस गलत लगा दिया, यहाँ पे माइनस लगेगा, -3n + 3
यहाँ पे -230, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा -2 -3n इक्वल्स टू -230, 3n इधर ले आओ और -2 + 203, तो n की वैल्यू आएगी 201/3, ठीक है। तो 201 डिवाइड बाई 3 होता है बेटा 67। तो इसमें कितनी टर्म्स हैं? 67। तो S67 की वैल्यू हो जाएगी 67/2, 2 इंटू -5 प्लस 67 - 1 इंटू -3। 2 से नहीं कटेंगे, थोड़ी देर रुकेंगे फिर कटेंगे। 67/2, इसको मैं काटूंगा नहीं एक बार, प्लस दिस इज 66 इंटू -3। अब काट देते हैं, 2 से 2 कट गया और ये कट गया 33 टाइम। तो यहाँ से 67 -5 -99, ओके। तो 67 इंटू -104 इंटू 104 में वैल्यू आई है 6968, बट वहाँ कुछ और ही आ रही है। 67 है, ठीक है, 1 मिनट रुक जाओ भाई, -3 है, ठीक है, और -230 प्लस -5 -5 -2 -3n, 3 उधर गया, -2 इधर ही रहा, प्लस के 230। ओके ओके ओके, यहाँ गलती हो गई, ये तो सही होना ही था, फिर गलत 203 लिख दिया मैंने 230 की जगह। चलो कोई नहीं, 203 के अकॉर्डिंग देख लेते कि इतना होता। समझ गए ना, क्वेश्चन बन गया तुम्हारे लिए नया। अगर 230 हो 203 होता यहाँ पे लास्ट में तो क्या होता। और किस्मत कितनी अच्छी है तुम्हारे को पता है, हाँ, कन्फ्यूज़न ये नहीं आया, एन की वैल्यू कुछ अलग नहीं आई यहाँ पे, बस ये गलती कर दी। 67 को भी हटा लेते हैं, 230 इधर आएगा बेचारा, तो ये बनेगा 228। अब हम बोलेंगे 228 में डिवाइड करो 3 का, तो आंसर आ रहा है 76, ठीक है। तो आप लिखोगे S76 इक्वल्स टू 76/2 इंटू 2 ब्रैकेट -5 प्लस 76 - 1 इंटू -3। तो अब 76 को काट लेते हैं, 76 में 2 का डिवाइड कर लेते हैं, तो आ रहा है 38, अंदर -10 प्लस 75 इंटू -3 है ना, तो 75 इंटू -3, ओके। तो नाउ 38 -10 -75 इंटू 3, तो माइनस के 225 हो गए। तो आप ऐसे बोल सकते हो सर 38 माइनस के 235 हो गए, तो 235 इंटू 38, इट इज़ 8930। माइनस का सही आ रहा है अब की बार हमारा -8930। S76 कितना आ रहा है? ये आ रहा है। क्लियर है भाई। नाउ इस एपी में A कितना है? 1 है। D कितना है? 3 - 1 दैट इज़ 2 है। और AN कितना है? 199 है। तो हम AN का फॉर्मूला लगा देते हैं, दैट इज़ A प्लस n - 1 इंटू डी। तो 199 इक्वल्स टू 1 प्लस n - 1 इंटू 2, जो हो जाएगा 1 प्लस 2n - 2, यहाँ पे 199, 199 इक्वल्स टू -1 प्लस 2n हो जाएगा बच्चा, -1 इधर आएगा तो 199 प्लस 1 इक्वल्स टू 2n। तो 2n की वैल्यू आएगी 200, n की वैल्यू आ जाएगी 100। इस एपी में कितनी टर्म्स हैं? 100। तो S100 का फॉर्मूला आप बताओगे 100/2, 2 इंटू 1 प्लस 100 - 1 इंटू 2, 2 से 2 काट लेते हैं, ये भी कट जाएगा। तो 100 इंटू 1 प्लस 99, तो दिस इज ऑल्सो 100 इंटू 100। कैसी में करूँ? ऐसे ही कर लो, 1 2 1 2, 10,000। कितना आ रहा है? 10,000 आ रहा है। सही आ रहा है क्या? एकदम सही आ रहा है। चलो फिफ्थ पार्ट के पास चलते हैं, क्या कह रहा है ये कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है ना। ए कितना है? 7। डी के लिए क्या बोलोगे? 10 होल 1/2 -7। 10 होल 1/2 होता है 21/2 -7। इसको हम लिखेंगे 21 - 14/2, सॉरी मैंने 7 बोल दिया था वो उसके लिए। 21 - 14, 21 - 14 होता है भाई 7, तो ये आएगा 7/2। आप चाहो तो अगले वाले में भी चेक कर सकते हो, बट मेरे को नहीं लगता करें, ठीक है। और ए एन आपको दे रखा है 84। तो ए एन का वैसे तो फॉर्मूला होता है ए प्लस n - 1 इंटू डी। क्या होता है? n - 1 इंटू डी। तो नाउ आप बोलोगे 84 इक्वल्स टू
7 प्लस n माइनस वन इंटू 7/2। मैं दोनों टर्म में से 7 कॉमन ले लेता हूँ तो 84/7 कर देता हूँ सीधा। यहाँ पे 1 प्लस n माइनस वन इंटू 1/2 बचेगा। ये समझ में आया ना, इधर से 7 कॉमन लिया, उधर डिवाइड में चला गया। अब मैं 84 में डिवाइड करता हूँ 7 का, तो आ रहा है 12। ये तो आ गया 12 इक्वल्स टू 1 प्लस n/2 माइनस 1/2। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ हाफ प्लस n/2 बचा मेरे पास, 1 में से हाफ माइनस करोगे ये आएगा, हाफ इधर आ जाएगा, तो 12 माइनस हाफ इक्वल्स टू n/2। तो आप बोलोगे सर 24 माइनस 1/2 इक्वल्स टू n/2। 12 टू द 24 माइनस 1, 23/2 इक्वल्स टू n/2। n की वैल्यू क्या आएगी, 23/2 पहले से था, इंटू 2 हो जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, वैल्यू आ गई 23। कितनी टर्म्स है यहाँ पे, 23। तो S23 का फॉर्मूला क्या होगा, 23/2 2 टाइम 7 प्लस 23 माइनस 1 इंटू 7/2। क्लियर है यहाँ पे। अब देखो सर, ये वैल्यू हो जाएगी 23/2 2 इंटू 7 प्लस, ध्यान से देखना, 22 इंटू 7/2। मैं क्या करता हूँ, इस 2 से इस 2 को और इस 22 को 11 टाइम कैंसिल कर लेते हैं। तो यहाँ से आपकी वैल्यू बनेगी 23 7 प्लस 77/2। ठीक है, तो आप इसको लिखोगे 23 14 प्लस 77/2। क्लियर है यहाँ पे ना। अब मैं इसको यहाँ लिख देता हूँ 23 इंटू 14 प्लस 77, ये होता है भाई 91। तो इसको मैं लिखता हूँ 91/2। और इसको सोल्व करेंगे तो 23 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 2093 आया। इसका मतलब है 2093 डिवाइड बाई 2। इसको मैं डिवाइड कर देता हूँ 2 से, तो आंसर आ रहा है 1046.5। 1046 2093/2, यही ऊपर वाला आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। थोड़ा सा नीचे ज़्यादा लिख दिया, अब मैं थोड़ा इसका नीचे कर देता हूँ। अभी ठीक है, अभी समझ में आ रहा है। चलो यहाँ पे ए आपका 34 है भाई, और डी आपका मेरे को तो लग रहा है 32 माइनस 34 दैट इज़ -2 दिख रहा है। और यहाँ पे 10 लिखा हुआ है, मतलब ए एन कितना है, 10। तो 10 इक्वल्स टू 34 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। तो 34 इधर आ जाएगा, 10 सॉरी इधर ही रखो, 34 प्लस 2n माइनस 2। मेरे को कुछ गड़बड़ लग रही है क्वेश्चन में, कुछ तो गड़बड़ है बाबा। एक मिनट रुको, मैं क्वेश्चन चेक कर लेता हूँ। 34 32 30 प्लस 10, ठीक है। डी की वैल्यू -2, अच्छा यहाँ गलती कर दी। क्वेश्चन में गलती तो लगी मुझे, बट कहाँ थी ये समझ में नहीं आया था। यहाँ लगी है, यहाँ -2 था, मैंने +2 पुट कर दिया, तो ये होगा -2n प्लस 2। तो -2n इधर ले आते हैं, 34 प्लस 2 36 हो जाता है, और -10, तो 2n इक्वल्स टू 26। n की वैल्यू आती है 26/2 दैट इज 13। तो आप बोलो S13 क्या हो जाएगा भाई, 13/2 2 इंटू 34 प्लस 13 माइनस 1 इंटू -2। ठीक है, 2 से 2 कटेगा, और ये -2 कटेगा -1 टाइम, मतलब क्या है, -1 से मल्टीप्लाई करना है। तो आप क्या लिखोगे, 13 इंटू 34 माइनस 12 1 जा 12। 34 में से 12 माइनस कर लेते हैं, 34 माइनस 12 करेंगे तो आएगा 22, और 22 को 13 से मल्टीप्लाई, 13 इंटू 22 दैट इज 286। आंसर आ गया 286। सही आ रहा है क्या, कौन सा है, हाँ एकदम सही आ रहा है भाई। नेक्स्ट देखो, 7th पार्ट इस क्वेश्चन का। ए आपको दे रखा है 25, डी आपको दे रखा है 28 माइनस 25 दैट इज 3, प्लस का है, ठीक है, बढ़ रहे हैं नंबर। और ए एन आपको दे रखा है 100, तो आप बोलोगे 100 इक्वल्स टू 25 प्लस n माइनस 1 इंटू 3। तो 25 प्लस 3n माइनस 3, तो ये 100 है इधर, तो आप बोलोगे 100 इक्वल्स टू 22 प्लस 3n। तो 3n की वैल्यू हो जाएगी 100 माइनस 22, दैट इज 100 माइनस 22 होता है 78। 78/3 कर लेते हैं, तो n आ जाएगा, इसमें डिवाइड कर देता हूँ 3 का, तो आंसर आ गया 26। मुझे क्या कैलकुलेट करना है, S26 दैट इज 26/2, 2 इंटू 25 प्लस 26 माइनस 1 इंटू 3। तो बाहर वाले नंबर को काटेंगे तो 13 आएगा,
ये हो गया 50 प्लस 25 इंटू 3 75, ये हो गया आपका 75। तो 75 प्लस 50 होता है 125, 13 इंटू 125, इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 13 से, आंसर आ रहा है 1625, एकदम सही आ रहा है 1625। क्लियर है भाई? समझ में आ गए होंगे या कोई डाउट है तो मुझे बता देना भाई, ऐसे मन में मत रखना तुम लोग। ओके चलो नाउ, ए कितना है 15, डी के लिए थोड़ा माथापची है। 15 होल 1/2 में से माइनस करना है 18, मैं इसको लिखूंगा 15 to 30 31/2 माइनस 18, और 31 माइनस 36/2 दैट इज -5/2। और आपको ए एन कितना दे रखा है भाई क्वेश्चन ने, -49 होल 1/2, तो मैं इसको लिखूंगा -49 होल 1/2 इज 18, सॉरी 15 गलत लिख दिया मैंने, यहाँ पे 18 है, ठीक है, यहाँ बाकी सही है। 18 प्लस n-1 इंटू -5/2, ठीक है। अब ऐसा करते हैं, इसको लिखते हैं 49 इंटू 2, 98, तो एक हो जाए 99, तो माइनस के 99/2 इक्वल्स टू 18 माइनस 5n/2 प्लस 5/2, ये लिखोगे भाई, सिंपल सा। तो ना ये यहाँ पे एक बार बेचारा इक्वल्स टू 18 टू द 36 प्लस 5/2 माइनस 5n/2, ये इधर ले आते हैं, इसको इधर ले जाते हैं, तो प्लस के 5n/2 हो जाएंगे इधर, उधर ये हो जाएगा 41/2 प्लस 99/2। तो हम 2 एलसीएम ले लेते हैं, तो 41 प्लस 99, 41 प्लस 99 140, तो ऊपर तो बन गया 140/2, इधर 5n/2, 2 से 2 कट गया, तो यहाँ से n की वैल्यू कितनी आई 140/5, ठीक है, समझ में आया ना। 140 को 5 से डिवाइड कर लो, 28, कितनी टर्म्स है यहाँ पे 28 टर्म्स है। देखो सिंपल सी बात है, कन्फ्यूजन करने के लिए कुछ भी दे सकता है वो, बस तुम्हें समझना है। तो आपको S28 पता करना है, जो क्या होगा 28/2, 2 इंटू 18 प्लस 28 माइनस 1 इंटू -5/2। ना ये आएगा 14, 36 प्लस 27 इंटू 5/2, तो मैं यहाँ पे माइनस लगा लेता हूँ, प्लस की जगह क्या लगा लेते हैं माइनस, ठीक है ना, माइनस। नाउ और ये हो जाएगा 14 72 माइनस, मैंने 2 एलसीएम ले लिया ना, तो 36 2 72, 27 इंटू 5 होता है भाई 135/2, 2 से 14 कटेगा 7 टाइम, तो 7 इंटू, अब देखो 135 में से माइनस कर देता हूँ 72, तो आंसर आ रहा है माइनस के 63, और माइनस के 63 को मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 से, तो आंसर आ गया 441, वो भी माइनस का, -441। अभी ये हमारा हो गया क्वेश्चन नंबर 30। 20 मिनट ले ली इस क्वेश्चन ने, इतना जल्दी कराने के बाद भी, है ना। पर मेरी मेरी तरफ से कोई इतनी जल्दी भी नहीं थी, तुम्हारे को सब बातें समझ में आई होंगी, कमेंट करके ज़रूर बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, अब एक एक क्वेश्चन है, बड़ा इजी क्वेश्चन है ना। द फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350। फर्स्ट टर्म का मतलब है भाई A1 जो आपको 17 दे रखा है, लास्ट टर्म का मतलब है nth टर्म है जो 350 दे रखा है। इफ द कॉमन डिफरेंस इज 9, मतलब D की वैल्यू भी दे दी 9, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर एंड व्हाट इज देयर सम, कितनी टर्म्स है, तो हमें n की वैल्यू निकालनी है। तो an का फॉर्मूला होता है a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। बोले क्या पूछ रहा है, 13 में हमने 8 बार निकाली थी, 8 बार निकाली ना, हाँ 8 बार। तो आपने कहा ठीक है एक बार और निकाल ले, 350 इक्वल्स टू 17 प्लस एन माइनस 1 इंटू 9, 17 प्लस 9n माइनस 9, तो ये आएगा 8 प्लस 9n, ठीक है ना, 350। तो 9n की वैल्यू हो गई 350 माइनस 8, तो n की वैल्यू आ गई 342/9, ठीक है। अब मेरे को करना पड़ेगा डिवाइड, 342 में डिवाइड करना है 9 का, तो आया 38। तो पहला आंसर तो 38 आना चाहिए, नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है 38 है, सही है। अब मुझे निकालना है S38, तो क्या लिखूँगा 38/2, 2 इंटू 17 प्लस 38 माइनस 1 इंटू 9, ठीक है। नाउ ये आ गया 38 डिवाइड बाई 2, इट इज़ 19,
72 जा 34 प्लस 37 इंटू 9, 37 इंटू 9 होता है भाई 333, ठीक है। और इसमें प्लस कर देते हैं 34 को, तो ये 19 इंटू 367 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 19 से, तो आंसर आ गया 6973। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा, 6973 एकदम सही है, ठीक है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 15, द थर्ड टर्म ऑफ एपी इज 7, तो हमने कहा A3 कितना है भाई तेरा 7 है, एंड द सेवंथ टर्म एक्सीड 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2। देखो सेवंथ टर्म एक्सीड 3 टाइम्स द थर्ड टर्म बाई 2, तो सेवंथ टर्म एक्सीड मतलब ज्यादा कर रही है किससे, 3 टाइम ऑफ थर्ड टर्म बाय 2। ये ले कि सेवंथ टर्म है वो 3 टाइम थर्ड टर्म से 2 ज़्यादा है, या फिर बोल सकते हो एक्सीड कर रही है। फाइंड द फर्स्ट टर्म, ए पता करो, द कॉमन डिफरेंस डी पता करो, एंड सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, मतलब एन S20 पता करना है। तो हमें क्या क्या पता करना है, ए पता करना है, डी पता करना है, और S20 पता करना है। तो हमने इसको लिखा A+2D इज 7, ठीक है। अब यहाँ पे आप A3 की वैल्यू 7 पुट कर लो, तो A7 इक्वल्स टू 3 × 7 + 2। ये पीछे वाले क्वेश्चन में कहीं पे मैंने कुछ अलग ही किया था, यहाँ पे A3 की जगह A+2D करके वैसे सोल्व किया था। तो एक बच्चे ने मेरे से पूछा भी था कि सर क्या मैं A3 की वैल्यू पुट नहीं कर सकता, मैंने कहा कर सकता है यार। तो उसके बाद मेरे को याद आ गया, तो मैंने डायरेक्ट पुट कर दिया। 21 + 2 हो गया बच्चा A7, तो A7 होता है A+6D दैट इज 23। उसको इसके नीचे लिख देते हैं A+2D इज इक्वल टू 7, माइनस कर लेते हैं, माइनस माइनस माइनस, ये तो कट गए। यहाँ पे आ गया 4D इक्वल्स टू 7 माइनस करोगे 16 आएगा, D की वैल्यू आएगी 16/4 दैट इज 4। और यहाँ पे पुट करूँगा तो A+2 × 4 इज 7, तो A इक्वल्स टू 7 - 8 इट इज़ -1। A कितना है -1, तो A भी आ गया, D भी आ गया। तो मैं एक बार चेक कर लेता हूँ कौन सा क्वेश्चन है रे बाबा, ये कौन सा है, -1 4 एकदम सही है। तो S20 के लिए आप बोलोगे दैट इज 20/2, 2 × -1 प्लस 20 - 1 × 4। इस 2 से ये वाला 2 भी कटेगा और ये 4 भी कटेगा 2 टाइम, तो आप लिखोगे 20 - 1 प्लस 19 × 2, तो आ जाएगा 19 2 = 38, तो 20 × 37, ठीक है ना। तो 20 × 37, 20 × 37, 740 आ रहा है आंसर। तो कहाँ है, हाँ एकदम सही आ रहा है 740, ये आपका आ गया S20। इन क्वेश्चंस में हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं है, बट लैंग्वेज समझनी है, वो लैंग्वेज पे ध्यान जरूर रखना है। 16 वाला क्वेश्चन देखो, द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -13, तो A कितना है आपका -13। द लास्ट टर्म, तो AN कितना है आपके पास 50। द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स का मतलब लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म, तो मतलब सम ऑफ n टर्म्स इज 442। बताइए कॉमन डिफरेंस क्या है। तो हमने कहा देखो ये क्या काम आ रहा है, ये क्या काम आ रहा है। तो आपने कहा यार सर फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म से रिलेटेड एक फॉर्मूला होता है SN का, क्या, SN इक्वल्स टू n/2 A+L, ठीक है ना, ये फॉर्मूला होता है लास्ट टर्म से रिलेटेड। मैंने कहा हाँ होता तो है। तो बोले SN की जगह आप रखो 442 n/2 -13 + 50, ठीक है। तो 2 इधर आ जाएगा, 442 × 2 इक्वल्स टू n इंटू 50 - 13 कितना आया है 37, n इंटू 37। तो मैंने कहा n की वैल्यू क्या हो जाएगी 442 × 2 अपॉन 37। तो मैंने कहा 442 में डिवाइड करूँ अगर मैं 37 का, तो डेसिमल में जा रहा है, किस में जा रहा है डेसिमल में। तो मैंने कहा इसको मल्टीप्लाई कर लो, 2 2 = 4, 4 2 = 8, 4 2 = 8 डिवाइड बाई 37। अब मैंने कहा 884 में अगर हम डिवाइड करते हैं 37 का, तो आंसर आता है डेसिमल में। इसका मतलब n तो कुछ और ही आ रहा है। तो हमने कहा यार ये तो डायरेक्ट लग ही नहीं रहा, क्यों नहीं लग रहा, कुछ तो गलती कर रहे होंगे। 442 द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स, द लास्ट टर्म इज 50, ठीक है। द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज -13 एंड द लास्ट टर्म इज 50, द सम ऑफ ऑल दीज टर्म्स इज 442। ओके, फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म के कॉन्सेप्ट से हमने किया,
तो हो जाना चाहिए था। एक बार रुको, मैं क्रॉस चेक कर लेता हूँ। यहाँ पे मिस्टेक छोटी सी ये है कि ये क्वेश्चन थोड़ा मिसप्रिंट है। यहाँ पे -13 की जगह क्या लिखना है अपने को, 2 लिखना है। ठीक है, क्या लिखना है यहाँ पे, +2 लिखना है। तो मैंने कहा ए की वैल्यू क्या है, 2 है। तो आपने कहा एस एन का फॉर्मूला होता है सर an/2 a+l। तो आप क्या पुट कर लो, 2 पुट कर लो यहाँ पे। तो मैंने कहा एस एन कितना है, 442 इक्वल्स टू n/2 इंटू 2 + 50। ठीक है, तो यहाँ से देखो 2 इधर आएगा तो 442 इंटू 2 इक्वल्स टू n इंटू 52। तो n की वैल्यू हो जाएगी 442 इंटू 2/52। अब अगर मैं इसको डिवाइड करता हूँ तो n की वैल्यू प्रॉपर आनी चाहिए। 442 442 मल्टीप्लाई बाई 2, 884 आया, ये तो सही है। अपॉन में कितना आया, 52, डिवाइड बाय 52। अब तो आजा 17 आ रहा है, क्या आ रहा है, 17। बोले सर n क्यों निकाल दिया, मैंने कहा देख ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, a+n-1 इंटू डी। उससे क्या होगा, उससे मैंने कहा ए एन तेरे को दे रखा है 450, ए तेरे को दे रखा है 2 प्लस एन पता नहीं, पता किया अभी, बोले हाँ अभी तो आया है। मैंने कहा कितना आया है, बोले 17। मैंने कहा ठीक है, 17-1 इंटू डी, 2 इधर ले आओ। तो 50-2 इक्वल्स टू 16d। तो 16d इक्वल्स टू 48, 48/16 दैट इज 3। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। हाँ भाई प्रिंटिंग मिस्टेक हो गई थी, सॉरी नहीं सॉरी, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। कोई दिक्कत नहीं, हो जाती है यार, कभी कभी अकेले बंदे से ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 17। इफ द 12th टर्म में एक बार फिर से, अब तो डर लगने लगा है, क्रॉस चेक जरूर करूंगा। If 12th term of an AP is -13 and the sum of the first 4 terms is 24, what is the sum of first 10 terms? एकदम सही है अब तो, ठीक है। और 12th टर्म ऑफ एपी, तो आप बोलोगे A12 मुझे दे रखा है दैट इज -13। ठीक है, सम ऑफ फर्स्ट 4 टर्म्स, तो S4 दे रखा है मेरे को 24। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स, तो मैंने कहा देखो A12 दे रखा है, इसका मतलब है A+11D इक्वल्स टू -13। और जब भी मुझे S4 दे रखा है तो इसका मतलब क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 इज इक्वल्स टू 24। ठीक है, सम ऑफ द फर्स्ट 4 टर्म्स। तो मैंने कहा यार ये क्या है, 12 टर्म है, और यहाँ पे मैं सबको A और D की फॉर्म में लिख सकता हूँ, बोले हाँ। मैंने कहा इसको क्या लिखूंगा, A+D, सॉरी फर्स्ट वाले टर्म को तो मैं ए ही लिखूंगा, सेकेंड टर्म को A+D, थर्ड टर्म को A+2D, और फोर्थ टर्म को लिखूंगा A+3D इक्वल्स टू 24। क्लियर है ना यहाँ पे ना। मैं इसको लिख सकता हूँ A+A+A+A, कितने हो गए 4A, प्लस D+2D प्लस 3D, 3 2 5 4 1 6D इक्वल्स टू 24। 2 का डिवाइड कर लेते हैं तो 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 12। अब इसको मैं कर लेता हूँ 2 से मल्टीप्लाई इक्वेशन को, तो ये हो जाएगा 2A प्लस 22D माइनस के 26। ठीक है ना, इसके नीचे पुट कर लेते हैं तो ये आ जाएगा 2A प्लस 3D इक्वल्स टू 12, माइनस 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 ये तो कट जाएंगे, और ये आएंगे माइनस के 19D इक्वल्स टू माइनस के 6 टू 8 38। तो D की वैल्यू आएगी -38/-19 दैट इज +2। डी कितना आ गया है, +2। ए पता करने के लिए इसमें पुट कर लो, 2A प्लस 3 इंटू 2 इक्वल्स टू 12। तो 2A इक्वल्स टू 12 माइनस 6, तो A इक्वल्स टू 6/2 दैट इज 3। ए कितना आ गया 3, डी कितना आ गया 2। सम ऑफ फर्स्ट 10 टर्म्स निकालना है, तो S10 निकालने का फॉर्मूला होता है 10/2, 2 इंटू ए प्लस 10-1 n-1 इंटू डी दैट इज 2। तो 2 से ये 2 भी कटेगा, ये 2 भी कटेगा वन टाइम, है ना। तो हो जाएगा 10, 3 प्लस 9, 9 10 11 12। ठीक है ना, तो 10 इंटू 12 दैट इज 120। आंसर आ गया 120। आंसर क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर 0। ये क्या हो गया अनुप सर, आपसे क्या गलतियां करते जा रहे हो। 17 ही है ना पक्का, मैंने कहा हाँ, चेक करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे सिंपल सी गलती ये रही, यहाँ पे डी की वैल्यू ये +19 आएगा, मैंने -19 लिख दिया, तो +19 आते ही ये प्लस हो जाएगा, डी की वैल्यू हो जाएगी -2। तो यहाँ डी की वैल्यू -2 पट करेंगे तो -6 होगा, इधर जाके +6 हो जाएगा, तो आएगा 18/2 इट इज़ 9। ए कितना आ गया 9। तो यहाँ पे देखो, यहाँ 9 लिख दो, बस कुछ नहीं करना, यहाँ पे भी 9 लिख दो, 9 9 18 हो जाएगा। तो 18 इंटू दिस 180। तो अभी भी आप कहोगे सर 0 तो नहीं आया,
मैंने कहा यहाँ पे -2 पुट करना है, रुक जा, इधर गलती हो रही है और कुछ गलती नहीं हो रही है, मैंने कुछ जल्दी में उर्दू वापस से गलती कर दी। देखो क्या करना है, बस सिंपल सा यहाँ पे डी की वैल्यू में मिस्टेक हुई थी वो चेक कर लेंगे अपन। तो हम बोलेंगे S10 की वैल्यू हो जाएगी 10/2 2 × 9 प्लस 10 - 1 × -2, ठीक है। तो 2 से ये 2 भी कटेगा, ये 2 भी कटेगा, बट ये -1 टाइम कटेगा। तो 10 9 - 9 ये 0 हो गया, 0 × 10 0, S10 क्या हो गया 0। ये क्या हुआ सर, मैंने कहा डिक्रीजिंग एपी हुई, तो 10 टर्म में ऐसा हुआ कि पहले वाली टर्म और बाद वाली टर्म सब कट गई एक दूसरे से, तो S10 क्या हो गया आपका 0 हो गया। ओके, चलो नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 18। फाइंड द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ द सीरीज। इस सीरीज की n टर्म्स का सम निकालना है। तो मैंने कहा देखो a कितना दे रखा है मेरे को, a दे रखा है 4 - 1/n। d कितना दे रखा है, बोले वो पता नहीं, बट 4 - 2n में से माइनस कर लो 4 - 1/n। मैंने कहा ठीक है, 4 - 2n -4 + 1/n, ये तो कट जाएंगे, और यहाँ से आएगा -2n + 1/n, एलसीएम ले लेंगे n, -2 + 1 दैट इज -1/n, ठीक है। तो हमें क्या करना है, Sn निकालना है। तो आप लिखोगे Sn होता है n/2 2 × a दैट इज 4 - 1/n प्लस n - 1 × d दैट इज ऑल्सो -1/n। ओके, तो ये थोड़ा सा खतरनाक है, और यहाँ से आएगा n/2 2 4 8 -2/n -1/n × n प्लस 1/n, तो ये कट जाएगा। तो यहाँ से n/2 8 - 1 -2/n प्लस 1/n, और यहाँ पे सोल्व किया था अपन ने, -1/n आया था, ये आ जाएगा n/2 7 - 1/n, ठीक है ना। भाई इन दोनों को सोल्व किया तो -1/n ही आया, तो मैंने इन दोनों की जगह क्या पुट कर दिया है, -1/n। तो अब आंसर क्या है, अच्छा आंसर अलग है, तो एलसीएम ले लो अंदर। तो अंदर एलसीएम लोगे n/2 क्या आएगा 7n - 1/n, ये n से n कट जाएगा, तो ये आएगा 1/2 × 7n - 1। ये हमारा आंसर आ रहा है, एकदम सही आ रहा है, ठीक है। और नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 19। इन एन एपी इफ द फर्स्ट टर्म इज 22, तो a कितना है 22, द कॉमन डिफरेंस इज -4, d कितना है -4, और द सम ऑफ n टर्म्स इज 64, एस n कितना है 64, तो बताइए n कितना है। तो हमने कहा फॉर्मूला लगाएंगे सीधा, Sn = n/2 2a + n - 1 × d, बोले हाँ लगाओ। मैंने कहा 64 = n/2 2 × 22 प्लस n - 1 × d, d कितना है -4, ठीक है। तो ये 2 से ये 2 कटेगा और ये कटेगा -2 टाइम, तो आप इसको लिखोगे n × 22 - 2n प्लस 2, यहाँ पे आएगा 64। तो 64 = n × 24 - 2n। मैं इन दोनों में से 2 कॉमन लेके इधर भी डिवाइड में भेज दूँ, बोले नहीं, चलो 64 = 24n - 2n², इसको इक्वेशन बनाओ, 2n² - 24n प्लस के 64 इज 0, 2 का डिवाइड कर लेते हैं, n² - 12n प्लस 32 इज 0, तो 8 4 जा 32 होता है, दोनों माइनस के ले लेते हैं, डायरेक्ट दिख रहा है यार, अब तो इतने ईजी तो आता ही है तुम्हें। n² - 8n -4n प्लस 32 इज 0, तो n कॉमन लोगे तो n - 8 आएगा, -4 कॉमन लोगे n - 8 आएगा दैट इज 0, तो n - 8 कॉमन ले लो तो क्या बचेगा n - 4 दैट इज ऑल्सो 0। तो n की वैल्यू 8 भी हो सकती है और n की वैल्यू 4 भी हो सकती है। क्यों हो सकती है ये पहले अपन बात कर चुके हैं, क्योंकि सर 8 टर्म्स का सम भी हो सकता है और 4 टर्म्स का भी सम हो सकता है, क्योंकि 4 के बाद कुछ ऐसी टर्म्स है जिन जो प्लस की भी हैं और उसके बाद कुछ माइनस की भी हैं, तो वो कट रही हैं आपस में। तो आंसर आ रहा है 4 और 8, एकदम सही आ रहा है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन आज के वीडियो का, क्वेश्चन नंबर 20। इन एन एपी इफ द 5th एंड 12th टर्म आर 30 एंड 65, तो A5 दे रखा है तुम्हारे को, कितना बचा 30, और A12 कितना दे रखा है तुमको 65। व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स, तो A और D पता कर लेते हैं, एन S20 पता करना है, तो n तो पता ही है ना। ये हो जाएगा A + 4D इज 30, और ये हो जाएगा A + 11D = 65, माइनस कर लो, माइनस माइनस माइनस, ये आएगा कट जाएगा, 4 - 11 होता है -7D,
इक्वल्स टू माइनस के 35, डी की वैल्यू आएगी -35 अपॉन -7, दैट इज 5। डी की वैल्यू यहाँ पुट कर लेते हैं, a प्लस 4 इंटू 5 इज 30, तो a की वैल्यू आएगी 30 माइनस 20 दैट इज 10। तो S20 के लिए आप बोलोगे दैट इज 20/2, 2 इंटू ए प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, तो ये कटेंगे नहीं भाई, ये बाहर ही कट गया, 10, 20 प्लस 19 इंटू 5। ठीक है ना, 20 माइनस 1 19, तो 19 इंटू 5 कितना होता है 95। तो ये हो गया प्लस 20 भी हो गया मेरा 115, तो 10 इंटू 115 दैट इज 1150। इसका क्या है 20 टर्म्स का सम 1150, एकदम सही है। तो ये हमारे हो गए क्वेश्चन नंबर 20 तक। ऐसे ही हम अगर इसी स्पीड से चलते रहे, क्योंकि आगे क्वेश्चन 1 ही क्वेश्चन है, तो जल्दी ही हम इस एक्सरसाइज को कवर करने वाले हैं। और आप अगर चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर सकते हैं, ये मेरी तरफ से आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ऐसा करना चाहो तो कर सकते हो, जिससे थोड़ा सा मुझे मोटिवेशन मिलेगा। और बाकी वीडियो कैसे लग रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताना है। और नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक थैंक यू, हैव ए नाइस डे।